नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पूजा घर में क्या रखें और क्या ना रखें। पूजा घर में इन चीज़ों का रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माता लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद ही आवश्यक होता है। अगर आप घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीज पूजा घर में होती है। तो जरूर स्वयं भगवान कृष्ण ने इसके बारे में हमें बताया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा अथवा मंदिर जरूर ही बनवाता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं। वो अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल तथा अशुभ भी होता है। तो दोस्तों, ये कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, कलेश और नुकसान ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में खरीद कर मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर रख दें। लेकिन पूजा घर में भूल से भी कभी ना रखें ये चीजें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिससे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी हुई थी और कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात दीपक और धूपदानी। तो दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रखते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला भी रखकर या गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं और ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अब दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य ही होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाया जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर ये मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, अब चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसलिए मंदिर में शंख अवश्य ही होना चाहिए। शंख की उपस्थिति में घर से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज दोस्तों घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य ही देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है
उस घर के आसपास से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर ही रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, घर की पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति 1 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लीजिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। और ये भी बात ध्यान में रखें कि आप अपने मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इसे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में आपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत ही वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। दोस्तों, अब 5वीं बात है भैरव जी की और शनि देव की मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी भैरव जी और शनि देव की अथवा काली माता की मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर ही होनी चाहिए। इन चीज़ों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में प्रवेश और स्थायी रूप से वास करती हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत ही पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक होता है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्यक्तियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के लोटे में या फिर एक तांबे के पात्र में गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव क्यों ना हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना यह अधूरा ही माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना इतना ज़्यादा शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे की कलश में
पानी भरकर रखें तो फिर इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की भी कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाइए और मन ही मन उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल या फिर किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बने बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य ही जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जरूर ही जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र, घंटी, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।